तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अकीरा को अपने एक फ्रेंड केंचो की याद आ जाती है, जिसके बाद वो केंचो को फोन लगाता है। लेकिन केंचो जो है एक होटल के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसमें कि सारी तरफ ज़ोंबी थे। अब जैसे ही केंचो अकीरा को फोन के ऊपर ये बात बताता है, अकीरा उसे कहता है कि केंचो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर तुरंत ही अकीरा अपनी बाइक लेके जो है केंचो को बचाने चला जाता है। जैसे ही अकीरा यहाँ पर उस होटल के बाहर पहुंचता है, उसे बहुत सारे ज़ोंबी दिखते हैं और वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे अंदर जाऊँ। तभी अकीरा एक बहुत ही ज़्यादा गजब का दिमाग लगाता है। वो जो है एक गाड़ी के हॉर्न को जो है बास्केटबॉल से बांध देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचने लगता है, जिससे कि उधर के जितने भी ज़ोंबी थे वो सारे जो है उस गाड़ी के हॉर्न की तरफ भागने लगते हैं। और जो होटल के अंदर भी ज़ोंबी थे वो भी जो है उस गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, जिससे कि केंचो को जो है मौका मिल जाता है उस रूम से बाहर निकलने का। अब जैसे ही केंचो बाहर निकलता है, उसे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अकीरा भी मिल जाता है। अकीरा यहाँ पर केंचो को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि केंचो उसे बार बार कहता था कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन अकीरा ने उसके बाद कभी भी नहीं मानी थी, इसलिए उसे अब जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। लेकिन अकीरा का रोना सुन के यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी जो है फिर से एक बार उनके पीछे आ जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को जो है होटल की छत के ऊपर भागना पड़ता है, लेकिन छत का जो दरवाजा होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो जल्दी ही टूट सकता है क्योंकि ज़ोंबी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अकीरा जो है प्लान बनाता है कि हमें जो है सामने की बिल्डिंग की तरफ कूदना होगा। लेकिन ये चीज़ जो है केंचो को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी अकीरा जो है तुरंत ही यहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बिना कुछ सोचे कूद जाता है। अकीरा को यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन वो ठीक होता है। अब जैसे ही केंचो की बारी आती है, केंचो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन अकीरा उसे कैसे भी समझा के थोड़ा सा मोटिवेट करके जो है उसके अंदर जोश भर देता है। जिसके बाद यहाँ पर केंचो भी थोड़ा सा रनअप लेके जो है तुरंत ही बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है और दोनों ही यहाँ पर ज़ोंबी से बच जाते हैं। फिर वो दोनों भी इसी छत के ऊपर जो है रात में टेंट लगा देते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो वेलकम बैक गाइस टू एनिमे टेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं उसका नाम है ज़ोम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसका कि आज हम एपिसोड नंबर 4 देखने वाले। अगर आपने पिछले वाले 3 एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर दोनों ही छत के ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पर अकीरा जो है किसी टीवी के ऊपर जो है वीडियो गेम खेल रहा था और केंचो जो है दोनों के लिए खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद खाना यहाँ पर रेडी हो जाता है और अकीरा जो है खाने के लिए बैठता है। उसे खाना देखकर जो है बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी आने लगता है और वो केंचो से कहता है कि अरे यार केंचो, तू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है यार, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, शायद इसलिए तू लड़कियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद केंचो उसे कहता है कि अरे खाना बनाना तो एक बेसिक स्किल है जो कि सभी को आनी ही चाहिए, शायद इसलिए तुम अभी तक सिंगल हो। अब केंचो की ये बात सुनकर जो है अकीरा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जिस पर अकीरा उसे कहता है कि आज ही वो एक लड़की को पटाखे दिखाएगा। इसके बाद दोनों ही यहाँ पर छत से नीचे देखते हैं, जहाँ पर केंचो अकीरा से कहता है कि नीचे तो मुझे कोई जिंदा इंसान भी नहीं दिख रहा, लड़की तो बहुत दूर की बात है। अब इसके बाद केंचो जो है अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है, जिसमें कि वो देखता है कि अकीरा को एक एयर होस्टेस के साथ जो है डेट पर जाना है। अब ये चीज केंचो को बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सी लगती है। फिर केंचो ये भी देखता है कि अकीरा ने तो सिर्फ यहाँ पर नंबर 33 तक की अपनी लिस्ट तैयार की है, जिसे देखकर केंचो भी यहाँ पर अपनी एक विश जो है यहाँ पर ऐड कर देता है, जिसमें कि वो लिखता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है। लेकिन ये देखकर जो है अकीरा केंचो को रोकने लगता है, क्योंकि वो जो है उसकी लिस्ट थी और अब जो है उसे भी ये टास्क पूरा करना पड़ेगा। जिस पर केंचो उसे कहता है कि हम दोनों जो है मिलकर इस लिस्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि तुमने ही मुझे जो है उस होटल से भी बाहर निकाला था, इसलिए मैं जो है तुम्हारी इस बकेट लिस्ट को पूरी करने में मदद करूंगा। जिसके बाद अकीरा भी मान जाता है। अब अकीरा केंचो से कहता है कि मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी टीवी चाहिए, जो कि मेरे बकेट लिस्ट में भी लिखा है, और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। जो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और दोनों तुरंत यहाँ पर अपनी बाइक के ऊपर जो है बड़ी टीवी लेने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में अकीरा जो है केंचो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कॉमेडियन क्यों बनना है, जिस पर केंचो अकीरा को बताता है कि उसे बचपन से ही कॉमेडी शो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए जो है वो कॉमेडियन बनना चाहता है। इस पर अकीरा भी थोड़ा सा सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरा बचपन का सपना भी क्या था,
मैं तो अब भूल चुका हूँ। अब थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद जो है उन दोनों को रुकना पड़ता है, क्योंकि मॉल की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। वो दोनों कुछ सोचे उससे पहले ही सामने से एक ऑयल का ट्रक जो है उनके नजदीक आने लगता है, जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि उसका जो ड्राइवर होता है ट्रक का वो जो है ज़ॉम्बी बन चुका था। अब केंचो जो है अकीरा से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रक यहाँ आकर फूटा तो वो नहीं बच पाएंगे। अभी अकीरा को वहाँ पर एक अंडरग्राउंड सबवे का रास्ता दिखता है और उसे एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद अकीरा जो है अपनी बाइक को उस ट्रक की तरफ दौड़ाने लगता है और एक कार का सपोर्ट लेके जो है अपनी बाइक को हवा में उड़ा देता है और उस ट्रक के ऊपर से जो है निकल जाते हैं और वो ट्रक जो है उनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। अब अकीरा जो है अपने बाइक को उस अंडरग्राउंड सबवे के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उनके पीछे फिर से एक बार ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन उनको जो है मॉल का शटर मिल जाता है, जिसे खोलकर वो जो है मॉल के अंदर घुस जाते हैं। ये वो मॉल का शटर बंद कर देते हैं, उनके ऊपर कोई यहाँ पर टॉर्च मारता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़कियां होती है और उनके साथ एक आदमी भी रहता है, जो कि इस मॉल के अंदर जो है 2-3 दिनों से फंसे हुए हैं। अब वो तीनों लड़कियां केंचो और अकीरा से पूछती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत ज्यादा बचते बचाते यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद अकीरा देखता है कि यहाँ पर तो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर खाने पीने की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद वो लड़कियां और केंचो और अकीरा जो है एक साथ जो है खाने के लिए बैठते हैं और उस आदमी को भी देते हैं। अब वो लोग जो है थोड़ी सी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। तभी वो लड़कियां उनसे कहती है कि हम जो है एयर होस्टेस थे, और यहीं पर अकीरा और केंचो को ये रियलाइज होता है कि हमने तो हमारे बकेट लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ डिनर करना यही तो विश लिखी थी, जो कि यहाँ पर पूरी हो रही है। अब वो लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। यहाँ पर उन तीनों लड़कियों का नाम था रिका, माकी और यूकारी। अब अकीरा सोचता है कि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, उसे किसी एक लड़की को तो पटाना ही है। लेकिन अकीरा को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता कि वो यहाँ पर बात कैसे शुरू करे। फिर अकीरा यहाँ पर हिम्मत करके जो है यूकारी नाम की लड़की के पास जाता है बात करने को, और अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अब ये सुन के यूकारी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि ये टाइम जो है ऐसे बातें करने का नहीं था। इससे अकीरा को जो है खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। जिसके बाद वो जो है केंचो के पास मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन केंचो भाई तो यहाँ पर माकी के साथ ही लगे हुए थे और उसने जो है माकी को इम्प्रेस भी कर लिया था। इसे देखकर अकीरा सोचने लगता है कि काश मैं भी यहाँ पर केंचो की तरह हैंडसम होता। लेकिन अकीरा यहाँ पर हार नहीं मानता और ठान लेता है कि आज तो वो यहाँ से एक लड़की को पटा कर ही जाएगा। अब लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अकीरा जो है पूरी टकीला की बोतल ही गटक जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर केंचो भी अपने जो है 6 पैक दिखाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अकीरा को जो है वो दारू हजम नहीं होती, जिसके बाद वो जो है तुरंत ही टॉयलेट में भागता है उल्टियाँ करने के लिए। अब अकीरा सोचता है कि वो यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, केंचो को तो यहाँ पर लड़की मिल गई। लेकिन तभी वहाँ पर यूकारी आ जाती है, जो कि अकीरा के पीठ पर हाथ रख के उसे थोड़ा सा सपोर्ट देती है। अब ये सब देखकर अकीरा के मन में जो है फिर से एक बार थोड़ी सी उम्मीदें जागने लगती है। और इधर केंचो और माकी अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए कोई कमरा ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ रिका और वो आदमी अकेले ही बैठे हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि उस आदमी के पैर पर जो है किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, जिससे कि वो बहुत देर से छुपा रहा था। और थोड़ी देर बाद ही वो आदमी जो है पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है और सीधा रिका के ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर रिका बहुत ज्यादा कोशिश करती है उससे बचने की, लेकिन वो आदमी उसे भी काट लेता है, जिससे कि रिका बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब रिका की जो चीख होती है वो यहाँ पर केंचो को भी सुनाई देती है, लेकिन वो जो है अपने में ही मस्त मगन थे। दूसरी तरफ यूकारी अकीरा को बताती है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई। ये सुनकर अकीरा को ऐसा लगता है कि यूकारी सच में एक अच्छी लड़की है। अब इधर केंचो जैसे ही नीचे आता है, वो देखता है कि रिका पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। रिका तुरंत ही उस पर अब हमला करने के लिए भागती है, लेकिन केंचो उससे कैसे भी करके बच जाता है। लेकिन जो मीका होती है वो थी नशे में, इसीलिए वो उससे बच नहीं पाती, और यहाँ पर रिका जो है माकी को काट लेती है। रिका एक बार फिर से यहाँ पर केंचो की तरफ हमला करने के लिए आती है, लेकिन केंचो यहाँ पर अपने पड़ा हुआ है बैग लेकर जो है रिका के सर के ऊपर मार देता है, जिसके बाद रिका जो है शांत हो जाती है। फिर केंचो सोचता है कि वो आदमी भी तो यही था, वो कहाँ गया।
अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युकारी और अकीरा जो है एक साथ बैठकर जो है काफी बातें करने लगते हैं, जहाँ पर युकारी अकीरा को बताती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सुनकर बेचारे अकीरा का एक और बार दिल टूट जाता है। युकारी अकीरा से एक और बात कहती है, जहाँ पर वो कहती है कि उसे बचपन से ही एयर होस्टेस बनना था क्योंकि उसे पैसेंजर्स की सेवा करना काफी पसंद था। लेकिन एक दिन एक पैसेंजर जो है मेरे ऊपर बिना वजह ही चिल्ला देता है, जिसके बाद जो है मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। अब अकीरा भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसे भी कैसे अपने जॉब पर बहुत ज़्यादा काम मिलता था, उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। पहले पहले तो मुझे भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन बाद में भी मुझे उसे छोड़ने का मन कर रहा। तभी अकीरा को रियलाइज हो जाता है कि उसे जो है कभी भी ये काम करना ही नहीं था, ये जो है सपना उसका कभी भी नहीं था। अब युकारी अकीरा से कुछ कहने वाली थी, तभी वो ज़ॉम्बी बना हुआ आदमी जो है वहाँ पर आ जाता है और युकारी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद अकीरा जो है तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को जो है युकारी के ऊपर से हटाता है और उसे एक पंच मार के जो है सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ज़ॉम्बी युकारी को काट ही लेता है। अब ये देखकर बेचारे अकीरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन युकारी उसे कहती है कि अकीरा तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन अगर मैं ज़ॉम्बी बन गई तो तुम्हारे लिए ही परेशानी हो जाएगी। अकीरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिल पर पत्थर रख के आखिरी बार जो है युकारी को हक करता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही अकीरा यहाँ पर केंचो के पास पहुँचता है, वो देखता है कि केंचो ने पहले यहाँ पर अकीरा की जो बड़ी टीवी होती है उसे ढूंढ रखा था, और ये देख के अकीरा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर दोनों ही कैसे भी बचते बचाते जो है उस मॉल से यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सीधा रात को, जहाँ पर अकीरा जो है अपने बड़े टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा था और कुछ सोच रहा था, जहाँ पर वो अपनी जो है बकेट लिस्ट निकालता है और वहाँ पर लिखता है कि मुझे जो है अपना चाइल्डहुड ड्रीम जो है वो याद करना है और उसे पूरा करना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।